4। ठीक है, और इसमें जो आज जो बाबू सेट दिया गया है, आज जो सेट दिया गया यह टेस्ट है आपका रेलवे ग्रुप डी 1/10/2018। ग्रुप डी का क्वेश्चन है 1/10/2018 का, और ये जो है बाबू ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इसमें क्या क्या है। ग्रुप डी का क्वेश्चन आज दिए हैं, उम्मीद है ज्यादा स्कोर किए होंगे आप लोग। क्वेश्चन हमारे पास नीचे दिए गए 4 चित्रों में से 3 किसी तरह समान है जबकि एक समान नहीं है। समानता नहीं रखता उस चित्र का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। तो 4 गो वर्ग इसमें देख रहे हैं, और बाबू 4 गो देखिए लाइनिंग भी है इधर। इधर देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इधर देखिए 1 2 3, तो 1 2 3, यानी कि जितना स्क्वायर है उतना ही क्या है, रेखा भी है। और यहाँ पर देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, अन्य सभी से अलग हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3 नंबर। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा है इसमें कि दिए गए प्रश्न में चिन्ह स्थान कौन सा आएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर ये दोनों देखिए एक दूसरे का अपोजिट इस प्रकार से मिल रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, वैसा ही ना होगा। तो वैसा ही होगा, तो यहाँ ये देखिए ये दोनों मिल रहा है, तो यहाँ पर बाबू ये ऐसे मिलेगा। सबसे पहला ये लाइन यहाँ से यहाँ, तो ये लाइन यहाँ से यहाँ आप भी गुजार दीजिए, यानी कि आंसर ऐसा ही वाला आकृति आ जाएगा। और ऐसा आकृति किस में है, ऑप्शन 1 में है। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 नंबर। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सौम्या के एकमात्र भाई की मां, सौम्या तनु के एकमात्र भाई की मां है। सौम्या जो है तनु के एकमात्र भाई की मां है। सौम्या कौन है, तनु के एकमात्र भाई की मां है। इसका मतलब तनु की मां हुई कि नहीं हुई, तनु की भी मां हो गई। इसके बाद प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। प्रीतम जो है तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है, एकमात्र पुत्र है, ये इधर भाई है, ये इधर भाई है, तो इसका मतलब ये कौन है, तो ये प्रीतम है। इसके बाद सौम्या प्रीतम की क्या है, तो सौम्या जो है वह प्रीतम की कौन है, मां है। आंसर इसका हो जाएगा मां, ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। आगे बढ़े, क्या वजह हंस रहा है, कुत्ता में हीरो लगता है जाने। वाह, साउथ वाला जी, हाँ भोजपुरी वाला, हमको लगा साउथ वाला बोल। चलिए क्या हुआ, क्या बाजी, क्या बोले जी, नहीं समझे। प्रमोद प्रेमी गायक है क्या जी, हम नहीं बैग इतना भारी लाए, नीचे ये रख देते। देखिए क्या है, मल्लिका उत्तर दिशा की ओर 1 किलोमीटर चलती है। किधर, उत्तर दिशा में बाबू 1 किलोमीटर, तो ये रहा उत्तर 1 किलोमीटर, इसमें ये चल दी। और फिर दाईं तरफ मुड़ जाती है, दाया मतलब उधर मुड़ जाती है, और 500 मीटर जाती है। आप लिख देते हैं 500 मीटर चली जाती है। उसकी आरंभिक स्थिति के अनुसार
अब वह किस दिशा में है, तो किस दिशा में है, तो अपोजिट डायरेक्शन को घटाते हैं, तो घटाने के लायक तो है। सेम डायरेक्शन को जोड़ते हैं, सेम भी नहीं है जो जोड़ेंगे। अब बगल वाले का क्या करते हैं बाबू, कर्ण निकालते हैं। जब दूरी निकालना होता है तो बगल वाले का क्या करते हैं, कर्ण निकालते हैं। तो इसका तो दूरी निकालने के लिए तो हम नॉर्थ और ईस्ट का कर्ण निकाल लेंगे। अब दिशा के लिए क्या, तो प्रारंभिक स्थान से व्यक्ति उस दिशा में होता है जिस जिस दिशा में संख्या बचा हुआ रहता है, यानी कि संख्या प्राप्त होता है। तो संख्या प्राप्त है किस किस दिशा में, नॉर्थ और ईस्ट में। यानी कि व्यक्ति जो है, मल्लिका जो है, वो प्रारंभिक स्थान से नॉर्थ में भी है और ईस्ट में भी है। तो नॉर्थ और ईस्ट यानी कि आंसर हो जाएगा क्या, उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट आंसर हो जाएगा इसका उत्तर पूर्व दिशा। ऑप्शन हो जाएगा इसका बाबू 1 नंबर। क्लियर है सबका, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर सवाल है। बहुत सारा जानवर है आज। क्या लिखा हुआ प्रश्न में, जानवर जेवरा और गेंडा। देखिए जानवर तो बहुत सारा, ऊंट है, बकरी है, भेड़ है, गाय है, सुअर है, सब जानवर है। जेवरा अलग और गेंडा कौन अलग, तो ये हो जाएगा बाबू जानवर, जानवर के अंदर जेवरा अलग और गेंडा अलग। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन इसका 3 नंबर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि कंपास पर पूर्व उत्तर पूरब हो जाता। देखिए ये क्वेश्चन जो है खास करके कोई बात है, अभी देखिए एक लाइन में सॉल्यूशन इसका, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट दाया बाएं, कम समय में आप ये क्वेश्चन आराम से इस पर बनाइए। यदि कंपास पर पूर्व उत्तर पूरब हो जाए, ये जो पूरब है ना, इसको क्या लिखना पता है, उत्तर पूरब लिखना। आप इसको उत्तर पूरब लिख दीजिए, नॉर्थ ईस्ट लिख दीजिए। पूर्व उत्तर पूर्व हो जाता है तो पश्चिम क्या होगा। अब ये बताइए कि पूरब का उल्टा क्या, पश्चिम, और उत्तर का उल्टा क्या, दक्षिण। तो ये बाबू पूरब का उल्टा पश्चिम, तो यहाँ जो बाबू इसी का ना उल्टा तब हो जाएगा यहाँ पर। तो नॉर्थ का उल्टा क्या, ईस्ट का उल्टा क्या, तो यानी कि यहाँ पर क्या लिखाएगा, साउथ वेस्ट। आंसर क्या होगा, दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन 2 नंबर। समझ में आया कि डाउट है, ठीक है, कौन था, ठीक है कि यही वाला बना दे ऐसे करके। इससे ज्यादा इजी बाबू ये बता दें, किसी को दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए तब आगे बढ़, क्वेश्चन है 6 के बाद 7 नंबर, HEN TWN। एक दिन आप लोगों को शायद बताए कि कोडिंग डिकोडिंग का किस टाइप का क्वेश्चन सबसे बहुत ज्यादा आजकल पूछा जा रहा है। तो 3 टाइप उसमें बताए थे, जिसमें से कि एक टाइप यहाँ पर आज है, देख लीजिए, HEN TW और N, 8 और 20 28, 5 और 23 28, 14 और 14 28। ऐसा नहीं कि अपोजिट करने के बाद +1 किया गया, ये नहीं कह सकते, आराम से कह सकते हैं। अपोजिट करने के बाद +1 किया गया है, यह बात बिल्कुल ही सही है, लेकिन हम जो बनाते हैं बाबू, हम अपना टेक्निक दूसरा किए हुए। ऐसे में आप 28 ही नहीं, अगर मान लीजिए यहाँ 32 भी रहेगा, यानी कि अपोजिट करने के बाद यदि +5 भी किया जाएगा, उसको आप 32 32 32 ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए हटा दें, लिखना था। आंसर इसका क्या हो जाएगा जी, 28 है। तो सी 3 नंबर पर, Y 25, 28 हो गया, 15 और 13 28,
3 और 25 28, 11 और 17 28, ऑप्शन 3 नंबर। चलिए आगे बढ़िए। 8 नंबर सवाल, उपर्युक्त श्रृंखला में, उपर्युक्त श्रृंखला यहां दिया हुआ है इसे लेके जेड तक, अक्षरों के स्थान उल्टे कर देने पर, उल्टा उलट दीजिए, जेड उधर चले जाएगा, ए इधर चला आएगा। श्रृंखला में बाएं से 18वें अक्षर, बाएं से 18वें अक्षर के दाएं का छठा अक्षर, के दाएं छठा अक्षर। अब बायां और दायां को क्या करते हैं, देखिए लेफ्ट और राइट को बाबू ऐड जोड़ते हैं, राइट और लेफ्ट को भी ऐड करते हैं यानी कि जोड़ते हैं, लेफ्ट और लेफ्ट को बाबू घटाते हैं और राइट को भी क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ जो हमारे पास है 8, 18 और 6 कितना 24, और 24 नंबर पर तो ऐसे तो x होता है, लेकिन प्रश्न में क्या किया गया, उलटने के लिए निकाल दिया था, उलटने के लिए कहा गया था। यानी कि हम क्या करेंगे, अब तो बायां में तो z है, दायां में a है, तो जब z के साइड से गिनती करते हैं तो क्या करते हैं, 27 में से घटाते हैं तो 27 माइनस 24 इक्वल टू 3, ये 3 नंबर पर लेटर कौन सा, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, इसका हाफ पलटने को आप आगे पलटाते हैं, पलट देते हैं, क्या दिक्कत है। अच्छा रुकिए पहले, इसमें किसी को दिक्कत, खत्म। चलिए आप पलट दें, आप पलट देते हैं, उसके बाद यही सेम चीज। हाँ जी, क्वेश्चन है आपका क्या चीज, थोड़ा सा इसको बदलाव करके बताते हैं कि ABCD को हाफ बदल दिया जाए, पलट दिया जाए, यानी कि A से लेकर के ये जो Z वाला जो सिचुएशन है, अब बीच में बाबू आ जाता कौन, तो M और N। ध्यान से पहले इस चीज को समझ लीजिए, A से लेकर के Z तक बीच में M और N, इस प्रकार से। अब इसमें क्या करना है, इसको कहते हैं बाबू फर्स्ट स्टेप, इसको कहते हैं सेकेंड स्टेप, इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट स्टेप, इसको कहते हैं सेकेंड स्टेप, इसको कहते हैं प्रथम अर्धांश, इसको कहते हैं द्वितीय अर्धांश, इसको कहते हैं प्रथम पक्ष, इसको कहते हैं द्वितीय पक्ष, इसको कहते हैं पूर्वार्ध, इसको कहते हैं उत्तरार्ध। ज्यादा तो नहीं बता दिए, लिख दे क्या सबको, चलिए बढ़िया। तो अब ये जो सिचुएशन, अब इसमें बोला क्या गया कि फर्स्ट स्टेप को पलट दीजिए, तो चलिए पलट देते हैं। यहां पर हो जाएगा बाबू M और यहां पर हो जाएगा A। सवाल यही ना, देखिए अब क्या बोला, उल्टे क्रम में चली हो गया, तो बाएं से 18वां अक्षर के दाएं छठा, 18 और 6 कितना 24। अब हमको एक बात बताइए, मेरे हाथ में बाबू अभी 5 5 10 उंगली, ठीक है, यानी कि ये हो गया A से लेकर के M तक, और ये हो गया बाबू N से लेकर के Z तक, ठीक है। इस 10 उंगली को हमने A से लेकर M तक और N से लेकर Z तक बना दिया, तो बोला गया कि प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए, यानी कि इस हाथ को आप पलट दीजिए, तो लीजिए पलट दिए, तो क्या उंगली का संख्या में कोई अंतर है क्या, अभी भी 5 5 10 है, 10 है, भले ही A से लेके M तक का पोजीशन में कुछ बदलाव हो गया, M हो जाएगा 13 और A हो जाएगा, सॉरी M हो जाएगा 1 नंबर पर, A हो जाएगा 13 नंबर, लेकिन वो मेरे लिए मायने नहीं रख रहा है। क्यों मायने नहीं रख रहा है, क्योंकि हमको जो जाना है वो जाना कहां देख रहे हैं, बाएं से 18 के दाएं छठा, 18 और 6 कितना 24, 24 नंबर पर लेटर कौन सा, तो X। क्यों X, क्योंकि ये 13 में तो हमको जाना ही नहीं था, हमको जाना है कहां पर, 24वें अक्षर के पास, तो ये जो हम 24वां अक्षर जो गए, तो ये मेरा 13 अल्टा रहे कि 13 पलटा है, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो 24वां लेटर इधर है, पहला बात, ठीक है। अब दूसरा एक और बात कि सर अगर मान लीजिए कि 18 प्रश्न में नहीं रहता, खाली अगर 6 पूछता कि बाएं से छठा अक्षर कौन सा है ये बता दीजिए, सवाल थोड़ा सा और बता दीजिए, बाएं से छठा अक्षर कौन सा है ये बता दीजिए, अब क्या करेंगे, अब तो वो 6 का 6 लेटर तो आएगा इसी से ना, अब तो वो 6 लेटर इसी में रहेगा,
तो अब जानिए कि जब आप ए से लेके जेड तक टोटल का टोटल 26 लेटर, और जब जेड के साइड से आप गिनती करते हैं तो क्या करते हैं, 27 में से घटाते, अभी तुरंत घटाए थे, 27 में से 24 घटा के 3 लाए थे ना जी, 27 में से घटाए थे। तो यहां पर जो है 13 लेटर, जब 26 लेटर को पलटते हैं तो 27 में से घटाते हैं, जब 13 लेटर पलटेंगे तो किस में से घटाएंगे, 14 में से। तो बस 14 माइनस 6 बराबर 8 नंबर पर लेटर एच। ठीक है, ये हुआ इस प्रकार से आंसर। हम डिटेल में लिख करके भी इसका आंसर बना सकते हैं। एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए। ठीक है, अब इधर से देखिए कौन सा था, छठा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ जाएं। अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए नहीं पड़ता है क्योंकि अगर आप फर्स्ट हाफ को पलट दिए तो फर्स्ट हाफ के अंतर्गत वाला क्वेश्चन आएगा, अगर आप सेकेंड हाफ पलट दिए हैं तो सेकेंड हाफ को के अंतर्गत वाला क्वेश्चन आएगा। सर अगर दोनों पलट दिए हैं तो रहेगा तो क्वेश्चन फर्स्ट या सेकेंड वाले में से ना, ऐसा तो नहीं कोई दूसरा हाफ तो नहीं ना आ जाएगा। तो या तो फर्स्ट से रहेगा या तो सेकंड से रहेगा, फर्स्ट से रहेगा तो फर्स्ट वाला के नियम से बना लेंगे, और सेकंड के साइड से रहेगा तो सेकंड वाले नियम से बना लेंगे। तब आज ही बता देंगे तो फिर और ज्यादा एक रहने दीजिए, थोड़ा एक आध दिन के बाद फिर सेकंड में भी सेम यही प्रोसेस करेंगे। ठीक है, बस उसमें जो है ना ये जेड वाला सिस्टम जो है वो थोड़ा सा लाना पड़ेगा, क्योंकि जब जेड के साइड से गिनती करते हैं 27 में से घटाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डे किसी दूसरे दिन फिर आगे बताएंगे इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, 4 है, 17 है, 43 है, 82 और बाबू 8 है। बनाए जी क्वेश्चन। 4 में बाबू 13 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 17, यहां पर जोड़ दीजिए 26, यहां पर जोड़ दीजिए 39, तो 13 का 13, 13 दूनी का 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 52 ऐड कर दीजिए, हो जाएगा कितना 13 2 4 6 134। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बाबू 4 नंबर। क्लियर, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर बाबू है 10, लिख रहा है क्या, किसी सिस्टम में यदि पश्चिम उत्तर पश्चिम हो जाता है तो उत्तर क्या है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दाया इधर बाया इधर, बोला पश्चिम, क्या हो जाता है उत्तर पश्चिम हो जाता है, तो नॉर्थ वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या है। अब आप ये देखिए थोड़ा सा, ऐसे तो हम सॉल्यूशन यही करते हैं लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट होता है। अभी जानते हैं क्या बोला, पश्चिम के जगह पर किसको लाने के लिए बोला है, पश्चिम के जगह पर बोला है या इसको लाने के लिए, ऐसे 45 डिग्री इसका है ना, पश्चिम के जगह पर बोला है नॉर्थ ईस्ट को लाने, नॉर्थ सॉरी वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट को लाने के लिए, यानी कि 45 डिग्री, यानी कि यहां वाला खिसका करके यहां डाल दिया। तो प्रश्न में बोला क्या, तो उत्तर क्या होगा, तो उत्तर क्या होगा, उत्तरों में यहां वाला खिसका के यहां डाल दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा उत्तर पूरब, ऑप्शन बाबू 2 नंबर। क्लियर है कि कोई डाउट है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11, श्रृंखला में अक्षर, उपरोक्त श्रृंखला का अक्षरों बाएं से दाएं के क्रम में उल्टा करने पर दाएं से 9वां, दाएं से 9वां अक्षर के बाएं 5वां, के बाएं कितना 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो 9 और 5 कितना 14। क्या बोला, अंग्रेजी बाएं से दाएं क्रम में उल्टा करने के बाद, उल्टा करने के बाद अब तो एन आ गया इधर, अब जब ए आ गया इधर है तो ए के साइड से 14वां लेटर कौन होता है, आंसर हो जाएगा 3 नंबर।
क्या 27 में से क्या घटाएंगे? घटाने के लिए तो बाबू जेड के साइड से ना गिनती करना पड़ता है कि नहीं। और हमारा बाबू जेड है अभी इस साइड में और ए है इस साइड में। तो हम जब इधर से गिनती करेंगे तो ए के साइड से जब गिनती करेंगे तो जेड से 27 में से क्यों घटाएंगे? गड़बड़ किए हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। देखिए एक बहुत छोटा सा बीमारी होता है। बीमारी का नाम क्या है कि जब दायां लिखा रहेगा तो 27 में से घटा देना। ये हम भी पढ़े थे। जब दायां लिखा रहे तो 27 में से घटा देना। जब हम पढ़ाते हैं ना, तब हम पढ़ाते जब जेड के साइड से गिनती करना तब 27 में से घटाना। क्यों? तो पहले के समय में जेड जहां भी रहता हो, हम जब पढ़ाते हैं तो जेड कहीं भी आ जाता है। अभी जैसे आप ये वाला करवाए थे ना, ऐसे फाउंडेशन पढ़ाते हैं तो जेड हम यहाँ भी डालते हैं। ये चीज हम फाउंडेशन में पढ़ाते हैं। अब जब जेड को यहाँ डाल दिए हैं, अब घटा के देखिए ना, दायां में से 27 में से घटाइए, देखिए आंसर कैसे फ्लक्चुएट करता है। गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? तो यही सिचुएशन है बाबू कि जेड के साइड से जब गिनती करिए तब 27 में से घटाइए, ये याद रखिए। दायां से गिनती करेंगे तो 27 में से घटाएंगे, या लीजिए गलत। क्वेश्चन का आंसर आपने दायां में से 27 घटा दिया, प्रश्न को कर दिया क्या चीज? पलट। ए डाल दिया इधर, ए डाल दिया तो दायां बायां तो बदलने वाला है नहीं, एबीसीडी का सिचुएशन ना बदला है। यही चीज अगर आप दिमाग में रखिएगा कि जब जेड के साइड से गिनती करते हैं तो 27 में से घटाते हैं, तो कहानी खत्म है। जेड अगर यही बीच में रहेगा ना बैठा हुआ, तब भी आप 27 में से घटाइए, दिक्कत नहीं होगा। एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हो सकता। ठीक है, क्या बोलिए? जब जेड के साइड से गिनती करते हैं तो 27 में से घटाते हैं, यही बात बोले तो। तुम क्या सोच रहा है थे? ए और जेड का ही पोजीशन खाली पलटा है। क्या पिछले में नहीं बनाए थे जी? रिकॉर्डिंग दिखा दे, रिकॉर्डिंग हो रहा है। उसमें भी तो घटाए थे, उसमें 27 में से नहीं घटाए थे 24 को। तब तो उस समय में बायां साइड से नहीं गिनती हुआ था, उस समय इधर जेड था, अभी वाला में इधर जेड है, सॉरी अभी इधर जेड है, लेकिन क्वेश्चन ए के साइड से पूछा है। और कोई डाउट? हाँ जी, क्या लिख रहा है? उपरोक्त श्रृंखला के अक्षर, श्रृंखला मतलब होता है सीरीज, सीरीज के अक्षर बाएं से दाएं क्रम में उल्टा करने पर, तो सीरीज के अक्षर का मतलब क्या होता है? खाली ए को उठा के जेड के पास लेके चले जाना। अब ठीक है, चलिए आगे। प्रीतम की एकमात्र बहन के पिता का नाम राज। किसके पिता का? प्रीतम के एकमात्र बहन, प्रीतम की एकमात्र बहन यानी कि प्रीतम की बहन के पिता, तो प्रीतम के बहन का पिता तो प्रीतम का भी ना पिता का नाम राज है, यानी कि प्रीतम के पिता का नाम राज है। तो राज प्रीतम की मां का क्या है? तो राज प्रीतम की मां का पति है। ऑप्शन 3 नंबर। क्लियर? कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े, चलिए। क्या किए जी? बना दे। पिता में पति में वैसे भी बाबू हल्के सा अंतर है। ठीक है, पते नहीं चलता देख ना, पहर्षी का त आकर पिता, हर्षी का पति। ठीक है, एगो खाली यही तो एक्स्ट्रा इसमें है, इसमें नहीं है। एक तो बाबू होता है, देखिए बताते हैं जी, जा जी, चाहे इधर से पढ़िए कि चाहे इधर से पढ़िए, ठीक ना? हाँ, वही वाला सिचुएशन इसमें ना लगा। क्या होता है? क्या होता है जी?
इज्जत बाबू ये बात तो और ऊपर से जानता है। और बताते हैं, अगर भैया के ससुराल ना जाओ ना, ठीक है, तो बुलाहटो खूब होता है। क्या नहीं, हम जो बता रहे हैं, हमरा देखते हैं ना है, हमरा भैया के ससुर सब साला सब जो है वो सब एकदम मतलब हमरा पीछे पड़ रहे थे, चलिए ना चलिए ना, ठीक है। हम जाते ही नहीं ना है, दिक्कत ये है। हम अपना जो भी तीन गो भैया गए, तीनों भैया के शादी में जो गए हैं, उसके बाद हम आज तक गए भी नहीं कि बारातिये बन के गए थे, ठीक है। हम जाते ही नहीं, हमारा लड़ाई हो जाता है, समझे। नहीं, बात आपका सही है, अब वहां घूमे की तरफ पढ़ाए। दिक्कत तो ये भी ना है। एक बात जानते हैं, हमारा क्लास कितना अब्सेंट रहता पता है? देखते होंगे कभी कभी, हमारा एकाध को फाउंडेशन ऐसे ही समाप्त हो जाता बिना कोई एक्स्ट्रा छुट्टी के। अब छठ दीपावली होली जो है वो छुट्टी होता है, एक आध को कोई कोई विद्यार्थी बोला सर आपका सब सब टीचर सबका शादी ब्याह इधर उधर दौरम दौरा कुछ ना कुछ लगले रहता है। यहाँ तक कि सीएस सर संजय सर भी कोई ना कोई कारण बस किसी ना किसी छुट्टी दे देते हैं, एक्स्ट्रा छुट्टी। आपका नहीं होता, हम लोग क्या चाहता क्या छुट्टी करवा दें। तो यही सिचुएशन है। आइए यहाँ पर, ना जाने का बाबू विशेष कारण यही है कि चाहते हैं जितना इसमें रहेंगे ना उतना तेजी से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। घर वाला परिवार वाला साला साली और कौन होता है जी, भाभी के मामा या भाभी के पिताजी, वो सब तो ऐसे बुलाते ही रहेंगे। और एक और चीज है, नहीं जाएगा तो बुलाते रहेंगे, जाने लगे तो न बुलाएंगे। आइए इसमें क्या है 13 नंबर, निम्न चित्र में कितने वर्ग हैं? तो कितने वर्ग हैं, सबसे पहला चीज काम करते हैं। पहले इतना समझिए, इतना में क्या होता बाबू, 1 2 3 4, 2 3 और 4, ठीक है। बराबर में जब है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर में जो, तो क्या करना है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 30, ये कर दीजिए आप। यदि ज्यादा या कम है तो उस हिसाब से 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, अगर 5 है तो 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ये तो हुआ इसका कहानी। यदि मान लीजिए इसमें ये ऐसे है, ठीक है, यानी कि एक तो इधर से भी सिचुएशन आ गया। अब देखिए इधर से बाबू 4 है और इधर से कितना है, 5 है। एक साइड से 4 एक साइड से 5 है, तो आप उसको इस प्रकार से पहले लिख लीजिए, 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 है ना, तो 4 3 2 1 0, सबको करिए आपस में गुना, 0 2 6 12 और यहाँ पर 20, सबको जोड़ दीजिए, 20 12 32 32 और 8 40, तो 40 गो वर्ग है। सर कम ज्यादा रहे तो उसी हिसाब से अपना कर लीजिए, ठीक है। बात समझ में आ गया। ये हुआ एक्स्ट्रा, हटा दे इसको, लिख लीजिए जल्दी लिख लीजिए।
मिटा दें। चलिए, तो यहां तक तो बाबू पहले 30 आ गया था। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना है इसमें 38, 38 आंसर इसका। क्लियर, मिटा दें। दर्पण में देखने पर घड़ी में 8:30 हो रहा है, समय दिखता है, तो समय वास्तविक समय क्या है? देखिए 12 बजे में से आप बाबू घटा दीजिए किसको? दर्पण प्रतिबिंब का सवाल पूछे कि 12 बजे में से घटा दिया, 00 यानी कि 60, 60 में से 30 गया तो कितना 30। यहां पर कितना है 11, 11 में से 8 गया तो 3:30। अगर आपको मान लीजिए यहां पर तो चलिए 30 मिनट, अगर कुछ और 45 मिनट रहता, 55 मिनट रहता, ऐसा कुछ रहता तो हो जाता है क्या, कभी कभी यहाँ पर विद्यार्थी गलती से 100 मान लेता, उसको 00 का मतलब 100। तो यदि इस प्रकार का गलती होने का चांसेस यदि 1% भी है आपके मन में, तो तरीका बदल दीजिए। तरीका आप लिख लीजिए 11:60। इसमें से आप 8:30 को घटा लीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। वो 60 में से 30 गया तो 30, 11 में से 8 गया तो ठीक है। रुकिए नहीं, हम नहीं भाग रहे। क्लियर, ये जब भी बाटर बताते हैं तो जल जबरदस्ती हमारा बताना पड़बे का, हम पहले से जानते हैं तो हम अपने बताते हैं। हो गया ये क्लियर, लिख लिए इसको। अब इसके बाद आता है, यदि सवाल में आपका प्रश्न यदि 12 बजे और 1 बजे के बीच से हो, जैसे 12:10, 12:05, 12:55, 12:30, ऐसा कोई सवाल है मिरर इमेज का, यदि इस प्रकार का सवाल है तो उस सवाल को भी आप क्या करिए 24 बजे में से 12 बजकर के कुछ मिनट और 1 बजे से पहले, 12 बजे और 1 बजे के बीच का जो सवाल होगा, 12 बजे और 1 बजे का जो बीच का जो सवाल होगा उसको बनाना इसमें, या नहीं तो 23:60 में से घटा। ठीक है, क्लियर। बात आता है वाटर इमेज का। जब वाटर इमेज का क्वेश्चन हो तो इसमें बाबू 2 तरीका से बनाना पड़ेगा। पहला, मिटा दे इसको, जब मिनट का सुई 30 मिनट या 30 मिनट या उससे पहले, 30 मिनट या उससे पहले, यानी कि 29, 28, 27, 25, 26, 20, 22, 15, 5, 2 मिनट, 1 मिनट, 30 मिनट या उससे पहले हो, तब आप इसको बाबू घटा दीजिए 17:30 में से जो में से घटाना है, इसमें से घटाना है 17:30 में से घटाना है। कब? जब मिनट का सुई 30 मिनट या उससे पहले हो तब। क्लियर, वही चीज जब मिनट का सुई 30 मिनट के बाद हो तब क्या करना है 18:30 या 17:90 में से घटाइए। 17:90 ही रखिए, 18:30 को फिर 17:90 बनाने पड़ता है, तब उसको क्या करना 18:30 में से, नहीं तो 17:90 में से, जो आपको अच्छा लगे उसमें से 18:30 या 17:90 में से घटाना। लिख लीजिए, हम लिखे नहीं यहाँ पर, लिख लीजिएगा अपना, में से घटाना है।
18:30 बजे या 17:90 बजे में से घटाना है। हमारे पास ज्यादा नहीं, इसीलिए में से घटाना है। जल्दी। जब मिनट की सुई 30 मिनट के बाद हो तो 18:30 या 17:90 में से घटाना है। हो गया? मिटा दिया जाए अब? सेकेंडो वाला चाहिए अब? तो यही वाला लगा लो, 00 या 60, सेम बात है। ठीक है, हटा दे अब। शलाका मथुरा के भाई की इकलौती बहन की मां है। मथुरा के भाई की इकलौती बहन, तो मथुरा की बहन की मां है। बहन की मां है तो उसकी भी ना मां हुई, यानी कि सलाका जो सबकी यहाँ पर क्या होता है ना, मां है। तो मथुरा का सलाका से क्या संबंध? मथुरा का सलाका से, सलाका के बाद क्या है? से। तो सलाका तो आंसर नहीं होगा, आंसर होगा कौन? मथुरा। और मथुरा जो कौन है तब? प्रश्न के हिसाब से पुत्र या पुत्री होना चाहिए, लेकिन पुत्र तो है नहीं दिया हुआ, इसलिए आंसर होगा इसका क्या चीज? पुत्री। ठीक है। अब देखिए, हम बार बार इस टाइप का क्वेश्चन, आप लोग तो अभी नहीं, हमको याद है कि कोई ऐसा बोला है, फाउंडेशन में बोलते रहता, सर ये बताइए किरण लड़का है कि लड़की है? ठीक है, अगर कोई नाम दिया हुआ है और उस नाम के बाद कुछ नहीं, मतलब क्लियर नहीं हो रहा है कि इसका जेंडर क्या है, नाम दे दिया, मान लीजिए शगुन नाम दे दिया, या पुष्पा नाम दे दिया, या रोहित नाम दे दिया, या फिर रूपा नाम दे दिया गया, ठीक है, कोई भी नाम है, सन्नी नाम दे दिया गया, पिंकी नाम दे दिया गया, तो उसका क्या करना? आगे चलने के बाद जब प्रश्न में यह उसका जेंडर क्लियर नहीं हो पाता है कि पिंकी लड़का है कि लड़की है, मोना लड़का है कि लड़की है, पुष्पा लड़का है कि लड़की है, तो उसको क्या लड़का मानना है कि लड़की मानना है? हम बार बार कहते हैं कि नाम के हिसाब से जो जेंडर आपको पहले समझ में आ रहा, लड़का आ रहा तो लड़का, लड़की आ रही तो लड़की, आप उसी को टिक कीजिए, क्योंकि सिचुएशन बदल रहा है, समय बदल चुका है। समय क्या बदला है? तो सुप्रीम कोर्ट भी अब थर्ड जेंडर को शादी करने के लिए अलाउ कर दिया है, या समलिंगता वाला भी सिचुएशन अब आया है, आप आराम से रह सकते हैं। तो मैटर वहां से नहीं है, मैटर यहां से है कि अब आपका प्रश्न पूछने का डिजाइन भी बदल दिया है। अब मथुरा नाम का लड़का और लड़की में आप पहले ही कंफ्यूज रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बाद में तो आपको आंसर पुत्रीय टिक करना पड़ेगा ऑप्शन के हिसाब से। इसीलिए दिमाग से ये वायरस निकाल दीजिए कि मथुरा लड़का है कि लड़की है। लड़का समझ में आता लड़का टिक करिए, लड़की समझ में आता लड़की टिक करिए, सर दोनों ऑप्शन हो जाए तब। अब आजकल हम फिर से बोल रहे हैं, समय बदल गया, क्वेश्चन का सिस्टम बदल दिया है। आप जाके हमरा से ज्यादा तो प्रीवियस आप लोग नहीं है बनाए होंगे, ये तो हम कन्फर्म है, क्योंकि आप लोग से जितना बोलते हैं ना पीडीएफ भेजिए, पीडीएफ भेजिए, उस सबको चाट पचोड़ के खा जाते फट से। ठीक है, आपने पीडीएफ भेजा, उसको 2-3 दिन के अंदर हम सब एक एक सेट बनाना शुरू कर देते हैं। अभी एसआई वाला मंगाए हैं, एसआई वाला अभी चल रहा है, यूपी वाला। ठीक है, तो सिचुएशन अब यही है, हम ये नहीं चाहते कि कोई विद्यार्थी वो सवाल लेकर के आए हमारे पास तो हम ये कहें कि ओहो बनाए नहीं है, मने मन कम से कम हम ये कहें लाओ ना बता देते फट से, क्योंकि हम तो पहले बना, थोड़ा सा पहले बना के बैठ चुके हैं। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं प्रीवियस हमसे ज्यादा आप लोग नहीं बनाए होंगे, लेकिन हमको बाबू खाली रीजनिंग पढ़ना है, आप लोग दुनियादारी सब पढ़िए। इसका आंसर पुत्री, जो बता रहे नियम याद रखिएगा जो बोले। आगे बढ़िए, आ जाइए शतुर्मुर्ग के अंडा में। निम्न में से विषम का चयन कीजिए। चीता देख लीजिए, यहाँ पर महाराज जी हैं, यहाँ पर भी है चीता और शतुर्मुर्ग एक साथ लाया गया है। और कौन है जी? शेर इधर है, यही चक्कर में हाथी ऊपर चले गए, बोले हम भैया सबसे बड़ा है, अपना झुंड बना के रहेंगे। ठीक है, ऐसा शतुर्मुर्ग अपना अंडा को देख रहा है, कबूतर इधर बैठा हुआ है, जूम करते हैं, यहाँ पर है जो कबूतर है। ठीक है,
वो सोच रहा होगा कबूतर कि अंडा है कि गोला है कि बम है। अंडा अपना हिसाब से, कबूतर का इसका अपना हिसाब से, फिर अंतर होता है। तो चयन कीजिए इसमें से, चीता, शेर और हाथी जानवर है, शुतुरमुर्ग पक्षी है। आंसर इसका दोनों। 21 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन यह। चलिए देखते हैं। यदि आपके प्रश्न में इस टाइप का जो भी है बढ़िया सवाल है, सबसे पहला चीज मंथ का कोड हम आपको लिख देते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, शुरू में 12 का स्क्वायर, लास्ट में 12 का स्क्वायर प्लस 2, 12 का स्क्वायर प्लस 2, यहां पर बाबू 6 का स्क्वायर, यहां पर 5 का स्क्वायर, यहां पर 12 का स्क्वायर। जनवरी और फरवरी में बाबू एक एक दिन घटा देना, ठीक है। जनवरी फरवरी में एक दिन क्या करना है? घटा देना। कब? तो लीप वर्ष में। लीप वर्ष का जो जनवरी फरवरी हो उसमें खाली एक एक दिन घटा देना। अब आइए 21 मार्च 2020 लिखा हुआ। हम इससे पहले भी एक दिन बोले थे, लेकिन थोड़ा स्पीड में बताए तो बोले थे आगे उसको डिटेल करेंगे। चलिए आज समय देखते हैं। तो बाबू सबसे पहला चीज की 2001, ये क्या है? तो जीरो। कैलकुलेशन इसका जो है मेरा ये जीरो बताता है। आप 2001 का कोई भी कैलेंडर, कोई भी तारीख निकालिए, बना बैठिए जीरो लगा करके, आपका आंसर कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 2007 भी जीरो, 2018 भी जीरो, 2029 भी जीरो, 2035 भी जीरो, 2046 भी जीरो, एक पीछे चले जाते 1990 भी जीरो। इतना में बाबू आप इतना खाली दिमाग में रखिए, एग्जाम में आप कैलेंडर के प्रति, इस टाइप के प्रति क्वेश्चन के लिए नो टेंशन में नहीं, आराम। आपका क्वेश्चन आपका हमेशा बन जाए, 100% सही बने। अब क्या है? ये है क्या चीज? तो मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया कि सामान्य वर्ष का कैलेंडर 6 या 11 वर्ष में दोहराता है। कितना वर्ष में? 6 या 11 वर्ष में दोहराता। तो वही बाबू 6 11। देखिए यहां पर बाबू प्लस 11, प्लस 6, प्लस 11, प्लस 11, प्लस 6, प्लस 11। क्योंकि 6 या 11 का जो सिस्टम होता है उसमें एक बार 6 रहता है, 2 बार 11 होता है। 6 11 11, 6 11 11, 6 11 11, 6 11 11, 6 11 11। 6 11 11 को जब जोड़िएगा तो 28 हो जाएगा। 6 11 17, 17 11 28। इसीलिए कहते हैं समान वर्ष का कैलेंडर और लीप वर्ष का कैलेंडर दोनों बाबू 28 वर्ष में रिपीट करता है। चाहे वो समान हो चाहे लीप हो, रिपीट करेगा ही करेगा 28 वर्ष में। तो ये बाबू यही सिस्टम है इसका। फिलहाल हम इसको हटा दे, डिस्टर्ब करेगा आप लोगों को वो समझने के लिए। 21 मार्च 2020, 21 का 21 ले लिए, मार्च का कोड देख लीजिए 4 है, उसके बाद 2020 हमको नहीं पता है। हमको तो पता है खाली 2018 है जीरो। 2018 क्या है? जीरो। जाना कहा हमको 2020 के पास, तो 2018 जीरो, तो 2019 एक समान वर्ष है, एक शेष पर, और 2020 एक लीप वर्ष है, तो 2 शेष पर। 2019 एक समान वर्ष है, 2020 एक लीप वर्ष है, तो 1 और 2 कितना? 3। यानी कि 2020 के लिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? तो 3 7 से देंगे भागा, 7 7 खत्म, 21 खत्म, 4 के 7 खत्म। आंसर क्या हो गया हमारे पास? जीरो। और रविवार 1, देखिए कुछ लोगों को पता है सोमवार 1, आप बाबू सही है, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका कोड ये बदल जाएगा। रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, बृहस्पतिवार 5, शुक्रवार 6, शनिवार 0 या शनिवार 7। आंसर होगा इसका शनिवार, ऑप्शन 4। जिनको भी कुछ भी बोलना है वो आप बोल सकते। कैसे याद करेंगे 90 वाले? आप याद मत करिए, एक आध महीना खाली बने रहिए, सप्ताह में 2-3 दिन तो ऐसे ही याद आता, ऐसे ही याद हो जाए। ठीक है, बात समझ में आया? लाइक करिएगा ना। आगे बढ़े, लिखिए जल्दी से, मिटाएंगे। आपको याद करना है इस प्रकार का क्वेश्चन, जाइए 5 को बनाइए।
ठीक है, इसी पैटर्न से बनाइए और हर बार इसको लिख के बनाइए, याद हो गया। एक जगह लिख के मत बनाइएगा, हर बार लिखेंगे। ये हमको ऐसे याद हुआ ना, हर बार लिखते गए तब नहीं याद हुआ है। ठीक है, बस याद हो जाए। 5 क्वेश्चन, 5 से ज्यादा छठा नहीं बोलेंगे मन में, मिटा दीजिए अब। देख लिया, चलिए अगला क्वेश्चन। 6 तिरी का 18 तिरी का 54 तिरी का 108 नहीं 112 162। अगला 16 तिरी का 48 और 2 तिरी का 6 यानी कि 486, ऑप्शन 4 में। ठीक है, सब में गुना 3 हो रहा है। सभी सूरज चंद्रमा है, सभी चंद्रमा तारे हैं, तो सभी सूरज तारा है, सही बोला कि गलत? कुछ चंद्रमा सूरज है, कुछ चंद्रमा सूरज है, सही कि गलत? ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 19 के बाद 20 में आइए। सभी वर्ष दिनांक है, कोई भी दिनांक दिन नहीं है, दिनांक जो है बाबू वह दिन नहीं है। तो कुछ वर्ष दिन है, जब दिनांक टच ही नहीं करने देगा तो वर्ष को जाकर टच कर लेगा क्या? बिल्कुल गलत। कोई भी दिन दिनांक नहीं है, कोई भी दिन जो है वो दिनांक नहीं है, सही कि गलत? सही है, कोई डाउट? आइए 21 नंबर क्या लिख रहा है देखिए, क्वेश्चन में लिख रहा बाबू, एक लड़का अपने मित्र से कहता है, एक जो लड़का है साहब, वो अपने मित्र से कहता है सड़क पर लगे चिन्ह को देखो, यह एक मार्गी सड़क है। मतलब उधर देखो, उधर क्या है देखिए, उधर लगा, उधर बोल रहे हैं, इधर नहीं बोल रहे। रीजनिंग टारगेट बैच, ठीक है, रीजनिंग टेस्ट सीरीज आप लोग है ये हैं। चलिए, तो यहाँ बोल रहा है कि एक लड़का अपने मित्र से कहता है, मित्र को क्या कहता है कि सड़क पर लगे चित्र को देखो, यह एक मार्गी सड़क है, यानी कि तुम जो ऐसे चलाता है या ऐसे जो चला रहा है यहाँ नहीं अलाउ, एक मार्ग का सड़क है, तुमको रॉन्ग साइड से या इधर उधर नहीं करना चाहिए, यही ना उसका अर्थ है। अब है बाबू इसमें नंबर 1, सन बोर्ड पर चिन्हित तीर की दिशा में ही ड्राइविंग की अनुमति है। अब वो सही बोला कि गलत बोला? सही बोला, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? पहला वाला सही। लड़के को सड़क संबंधी चिन्हों की जानकारी है, एक लड़का अपने मित्र से कहता है सड़क पर लगे चिन्ह को देखिए, एक मार्गी सड़क है, लड़के को सड़क संबंधी चिन्ह की जानकारी है, सही कि गलत? कोई डाउट? चलिए आगे बढ़े, पहला दूसरा दोनों सही है। तो आ गया नाटक में, इस बार सुन गया। आगे बढ़े, 10वीं की परीक्षा पास करने वालों छात्रों की कुल संख्या कितनी है? जो 10th का एग्जाम, उसका दोनों सही था जी, जो 10th का एग्जाम पास किया है, 10वीं की परीक्षा पास करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है? टोटल का टोटल संख्या कितना है? तो नंबर 1, 80% छात्र पास हुए, बहुत बढ़िया। कितना का 80%? 10 गो का 80%, 2000 का 80%? ये तो नहीं पता है हमको, संख्या पूछ रहा, परसेंटेज तो पूछ नहीं रहा। पास हुए छात्रों में लड़का और लड़कियों की संख्या समान है, तो क्या इससे कितना विद्यार्थी है वो पता चल गया क्या?
तो यानी कि दी गई जानकारी दोनों का दोनों क्या है, गलत। आगे बढ़े। क्या नेपाल जैसे छोटे देश के पास रक्षा सेनाएं होनी चाहिए? ये देखिए नेपाल का सेना का फोटो, ठीक है, यानी कि वहां पर तो है सेना। तो बोल रहा क्या नेपाल जैसे छोटे देशों के पास रक्षा सेनाएं नहीं होनी चाहिए? यानी कि नेपाल एक छोटा सा देश है, उसके पास जो रक्षा सेना का क्या जरूरत है, उसका कहने का यही है। इसीलिए वहां पर क्या रक्षा करने के लिए सेना नहीं होना चाहिए? तो नंबर 1 नहीं। अन्य देश हिंसा पर भरोसा नहीं करते। अरे अन्य देश हिंसा पर भरोसा करता है कि अन्य देश हिंसा पर भरोसा नहीं करता है, उससे यहाँ कोई मतलब नहीं। तो सही की गलत? पहला तो गलत। दूसरा क्या बोल रहा है देखिए, दूसरा बोला हाँ नेपाल के बहुत लोग शांति प्रिय और अहिंसा के उपदेशक हैं। तो शांति प्रिय है वो बात भी सही है, और अहिंसा का उपदेशक है वह बात भी सही है। तो शांति प्रिय है और अहिंसा के उपदेशक हैं, तो इससे सेना रखने और नहीं रखने, अपने सुरक्षा के लिए सेना रखने और नहीं रखने का क्या मतलब? ठीक है, क्योंकि देश वाला बात है, आदमी वाला बात नहीं। ठीक। और अगर आप शांत आदमी हैं, ऐसा नहीं कोई आपको लपड़ थप्पड़ मार के नहीं भाग सकते, मस्तियों के लिए चलो तो देखते हैं साहब बड़ा, देखते हैं जीत जाट में निकलते हैं एकदम किसी से एकदम बड़ा अच्छा आदमी, हंसते मुस्कुराते रहते हैं, आज 2 थप्पड़ मार के आएंगे मस्ती करने के लिए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना? क्या है? सर का बात है, साहब का बात है, मतलब कोई भी आदमी जो गुजर रहा है उसका बात है। वो तो सोच में उल्टा करता है जी, कल को अपना आतंकवादी बना दिया बताओ। कोई भी आदमी जो एक शांत आदमी है, बहुत अच्छा स्वभाव है उसका, वो किसी से उसको लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। अगर कहीं कुछ ऐसा आकस्मिक घटना घट जाता है कि नहीं उसके साथ भी, ये बताइए। हमने एक एग्जाम्पल दिया, आप उसको एग्जाम्पल को लेकर का हमारे ऊपर डाल दिया। चलिए दूसरा, हाँ नेपाल के लोग शांति प्रिय और अहिंसा के उपदेशक है। तो उपदेशक रहिए, शांति प्रिय भी रहिए, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आपको सेना नहीं रखना चाहिए। इसलिए यह बात भी क्या है? मेडिकल के छात्र सबको देखिए परीक्षा दे रहा है, जूता मोजा सब लगाइले है, देख रहा है ना? एक तो तू लोग है चप्पलों खुलवा लेता है, क्या चप्पल खुलवाता है ना जी? कलम तक अपना नहीं ले जाने देता है, पेंसिल भी नहीं, कागज हो कलम वो सब वहीं मिलेगा। इतना अविश्वास किसका? हॉल में हो रहा है? तो लोग का बगीचा में होता है क्या? इसका भी इंट्रेंस इस फोटो में नहीं हो रहा था क्या? इसका मतलब ये डॉक्टर लिखा था इसीलिए डॉक्टर कपड़ा वाला फोटो लाए। उसका इंट्रेंस टेस्ट होता है कि नहीं होता है? तो क्या वो जूता खुलवाता है उसको? नहीं खुलवाता है, ठीक है। अरे ये सब फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का, नहीं हम इसका बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब एक तो इधर ही आया तो था न्यूज में, चप्पल को काट के उसके अंदर मोबाइल रख लेते। मास्क जब से आया है तब से तो खैर। आइए, मेडिकल की प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। विद्यार्थी को कड़ा मेहनत करना चाहिए, ऐसा बात कर रहा। किस चीज के लिए? मेडिकल का परीक्षा पास करने के लिए। तो नंबर 1 हाँ, कठिन परिश्रम ही सफलता का मंत्र है। सही की गलत? बिल्कुल सही। दूसरा नहीं, क्या नहीं? यदि विद्यार्थी को मेडिकल में सीट नहीं मिलती है तो वो प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं। बाबू पहले एक बात बताओ, मेडिकल की परीक्षा पास करने के लिए विद्यार्थी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपकी यह बात बोल करके उसको क्या दर्शाना चाहते हैं कि सारा का सारा विद्यार्थी प्राइवेट कॉलेज में जा सकता है एडमिशन के लिए? पैसा लगता रुपया, ठीक है। आप लोग में से जितने विद्यार्थी ITI किए होंगे प्राइवेट कॉलेज से, 30,000 35,000 40,000 50,000 लगा होगा, ठीक है। फी है वहां का, घूस नहीं मांग रहा, फी मांग रहा है। और वही अगर ITI कॉलेज आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो आपको 5,000 6,000 होते होते 2 साल खत्म।
इसका बातें उल्टा, 2-3 हजार इसको मिल हो जाता। हाँ जी मिलता, ठीक है, स्टाइपेंड मिल जाता है, 5,000 मिलता भी है। ठीक है। किसमें? मिला भी है। ITI करने में 5,000 लगाए, 22,000 पाए। 1,080 रुपया एडमिशन का लगता हाँ है। फॉर्म जब भरा था स्टाइपेंड का तो 5,000 देखिए, इसको 20-22 हजार अलग से गिफ्ट में भी मिला है, मतलब स्टाइपेंड में मिला है। इस बात था, इसीलिए तो नहीं ना दी, फोटो देख के तो नहीं दिया था। चलिए, हाँ तो देखिए, नहीं या विद्यार्थियों को मेडिकल में सीट नहीं मिलती है तो वे प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं। इस कथन का, मेहनत वाले कथन का, इस भ्रामक कथन, निष्कर्ष तर्क से कोई मतलब नहीं। ये तो भ्रम ना फैला रहा, और ना पढ़ो, अरे नहीं होगा तो क्या होगा, एडमिशन ऐसे करा देंगे, ठीक है। तो यह बात है, बिल्कुल ही क्या है, गलत। आगे बढ़िए। बहुत से युवा तनाव प्रेरित मधुमेह से ग्रस्त हैं। बहुत सारे युवा क्या हैं, तनाव प्रेरित मधुमेह से, यानी कि ब्लड शुगर से क्या है, ग्रस्त है। तो नंबर 1, तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है। जब ये लिख रहा है कि तनाव प्रेरित मधुमेह, तो बात तो ये सही ना है। केवल तनाव ही मधुमेह का कारण है, ये हटा देता ना कि तनाव मधुमेह का कारण होता है, तो कह सकते पहला सही दूसरा गलत। आगे, क्या उत्तर कोरिया को परमाणु बमों का निर्माण करना चाहिए? कर लिया है, तो करना चाहिए का क्या? एक खास, एक अच्छा बात जानिए, शायद आप लोगों को मालूम नहीं। उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जिसके बारे में आप लोग बहुत कुछ नहीं जानते होंगे, ठीक है, क्योंकि उसका फोटो भी जल्दी रिलीज नहीं होता। वो भी वहां का जो है किम जोंग, वो जो है, हम सच बताते, आज हम उनका फोटो यूट्यूब से डाउनलोड कर रहे थे यहाँ पे लगाने के लिए, हमको डाउनलोड नहीं हुआ, 2 बार 3 बार के नहीं हुआ, तो हमको लगा कहीं फोटो पर प्रतिबंध तो नहीं लगा दिया, हमारा फोटो डाउनलोड नहीं कर सकता है कोई। हो सकता है कोई, ठीक नहीं है, कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है उनके साथ, कर सकते हैं। वहां पर बाबू 2021 अभी नहीं चल रहा है, यही बात जान लीजिए, वहां का कैलेंडर ही दूसरा है, ठीक है। क्यों सरकाएगा, वो अपना मन है, हमारा मन है। जिस दिन वहां पर आजादी हुआ है ना, वहां से कैलेंडर शुरू किया उसने, एक ठीक है, एक यहाँ हुआ। विश्व दूसरे कैलेंडर से, चलो हम अपना से चलेंगे, मानना है तो मानो, नहीं मानना तो हमारा देश से गोली मार देंगे, ठीक है, यही होता है। वहां पर एक चलता है, मतलब अभी एक नहीं, अभी 100 कुछ वर्ष हुआ वहां। हम लोग 2021 में है ना, वो लोग 100 कुछ वर्ष में, ठीक है, समझ में आया। चलिए, वहां का अपना अपना है। आइए इसमें, क्या उत्तर कोरिया को परमाणु बमों का निर्माण करना चाहिए? तो हाँ, यह राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जरूरी है, ये बात बिल्कुल ही सही है। बहुत सारे देश हैं जो परमाणु हथियार के साथ संलिप्त हैं, उनके पास है, भारत के पास भी है, तो वो उनके पास की क्यों ना रहे। दूसरा, नहीं, यह वहां के आंचलिक संतुलन को बिगाड़ देगा। कैसे आप कह सकते हैं कि आंचलिक संतुलन को बिगाड़ देगा ये बात? इसलिए यह बात क्या है, गलत। चलिए आगे, 27 में आइए। देखिए, किंडरगार्टन क्या है बाबू, वो अगर किसी को नहीं मालूम है तो जान लीजिए किंडरगार्टन क्या, ठीक है। ये देखिए, ये जो बचवा सब है, ये सब जानते हैं केजी किंडरगार्टन सबका चलन आया कहां से? मुझे जैसा लगता है कि जब से आदमी अपना घर छोड़ छोड़ के बाहर निकलना शुरू कर, मतलब कि पति भी काम करे, पत्नी भी काम करे, और सास ससुर माई बाप को देखना है नहीं। तो अब जब देखना नहीं है तो आने वाला बात आ जाता है कि हम अपना बच्चों को तो वहां नहीं है जाने देंगे। तब अब पति ऑफिस, पत्नी ऑफिस, तो बच्चा कहाँ जाए? लगा दो इधर, वही लगा होगा। आप लोगों को इसलिए बता रहे, थोड़ा संभलिएगा, ठीक है, क्योंकि बच्चा अपने घर में अपने माँ बाप अपने साथ रह करके जितना अच्छा से पलाता है, उतना बाबू यहाँ सब पर नहीं पलाता। 3-4 साल हो जाए, उसके बाद जाइए पढ़ने के लिए, भेजवाइए पढ़ने के लिए, वो ठीक है। तो अब ये सब का पढ़ाई भी आप देख लीजिए किस ढंग से हो रहा है, कि इधर मुंह घुमा के अपना उंगली चूस रहा है,
ये अपना कुर्सी में लगा हुआ है, ये देखिए हाथ दिखा रहा है, ये इधर हाथ दिखा रहा है, ये देखिए नाक में उंगली इधर डाल रहे हैं, ये इधर हाफी ले रहा है। ठीक है, सबका बाबू अपना अपना तरीका है। इसमें मैडम तो जो है तो वही है। हाँ जी, ये देखिए इधर ही घर कौवा पर है ना जी। हमारा घर कौवे का नहीं आता बाप, इधर घर कौवा पर है, इधर देख रहा है कि फोटो कौन खींच रहा है। ये बच्ची जो है सुस्त है, मतलब कब हमको घर जाना है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें सब खेलने पीलने में लगा हुआ अपना जो भी है। ये देख रहे हैं ना, इसका सिस्टम बड़ा डेवलप है छोटवा। ठीक है, तो कम ना समझिएगा, अभी से ही समझदार ज्यादा हो गया। देखिए बहुत आगे जाएगा। क्या लिख रहा देखिए हम इसमें, क्या भोजन भोजन शिष्टाचार किंडरगार्टन कैरिकुलम का अहम हिस्सा होना चाहिए। कैरिकुलम होता क्या है? पाठ्यक्रम का जो सिस्टम है, कब खाना, कब पीना, कब सोना, कब इधर कब उधर, कब खेलना, सब चीज। भोजन और शिष्टाचार किंडरगार्टन, यही केजी वाला कैरिकुलम का अहम हिस्सा होना चाहिए। तो बोला कि हाँ होना चाहिए। तो क्यों? इससे बच्चों में उत्तरदायित्व बोध का विकास होता है। बोला सही बोला कि गलत बोला? बिल्कुल सही बोला। दूसरा 27 का दूसरा क्या है? बोला कि नहीं होना चाहिए। क्यों? शिष्टाचार केवल वयस्कों के लिए, बच्चों का उनसे कोई संबंध नहीं है। मतलब आप क्या चाहते हैं कि आपका बच्चा जब आपके घर में कोई आए मेहमान, प्रणाम करो बेटा, बोलना पड़े या फिर वो खुद जाकर के प्रणाम कर ले? ठीक है, बोलने पर भी हम न जाएंगे, चॉकलेट है ये नहीं है उनके पास, कुछ भी ऐसा। ठीक है, देखेगा आ गया कोई हमको प्रणाम करने बोलेगा, भाग जाएगा। अब उसको बुलाइए तो आए नहीं, 2 थप्पड़ लगाए तो तब भी ना जाए प्रणाम, जबरदस्ती ऐसे करके खिंचवा करके प्रणाम करवाना पड़ता है। ऐसा भी होता है। यानी कि बच्चा में अगर मान लीजिए उसको उसी समय उसी मन का छोड़ दिए तो क्या होगा, सोच के देखिए। वो आगे चल करके क्या आपके घर का सिस्टम क्या उसके दिमाग में आया, क्या उसके ब्लड में वो सिस्टम मिल पाया? तो बचपन से ही ना ठीक करना पड़ेगा। बस समझ में आया? अगर आप कद्दू को एक डब्बा में रख दीजिए ना, तो कद्दू वही डब्बा के डिजाइन का हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तो यहाँ नहीं, शिष्टाचार केवल वयस्कों के लिए, बच्चों के लिए इनसे कोई संबंध नहीं है। तो सही की गलत? बिल्कुल ही बाबू ये गलत है। आगे बढ़िए। कथन है, ग्रामीण गरीब किसानों को उर्वरक पर सब्सिडी दी जानी चाहिए। उर्वरक जो मिलता है खाद, क्या उस पर सब्सिडी होना चाहिए? देख लीजिए गरीब किसान का फोटो, यही बाबू यूरिया है, यूरिया का बोरा है, पोटास है, लगता है डीएपी है, डीएपी है। इसका गांव में सुन गया। इधर बाबा सोच रहे हैं वर्षा हो नहीं रहा है, ये बाबा सोच रहे हैं हल जोते कि नहीं जोते। ये देखिए, ये थोड़ा सा समृद्ध किसान है, नोट दिखा रहा है। इसको लगता है मोदी जी जो 2000 रुपया देते हैं 3 महीना वही मिला है। 500 पुरान का नोट है, तू ही गया था निकल पुरान का नहीं। एक तो वैकेंसी का बढ़िया से काम ना करते हैं। चलिए देखिए क्या है, ग्रामीण गरीब कृषकों को उर्वरकों पर सब्सिडी दी जानी चाहिए। तो बोला कि हाँ, क्यों? इससे राष्ट्र के अन्नदाता की आय में सुधार होता है। सही बोला कि गलत? सही बोला, बिल्कुल सही बोला। दूसरा, क्या गरीब किसानों को उर्वरकों पर सब्सिडी दी जानी चाहिए? तो नंबर 1 नहीं, यह जनता के पैसों की बर्बादी है। तो ये बात बाबू बिल्कुल ही क्या है? गलत। तो पहला सही, दूसरा गलत। बता दें 28 के बाद क्या है? 29। बॉक्स में घनों की संख्या, कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बक्सा में बॉक्स है, डब्बा है, उसमें कितना घन है वो बताना। बॉक्स में कुछ नीले पीले और कुछ सफेद घन है। बहुत बढ़िया। कितना है बताओ? नहीं, लाल पीला हरा का कलर का है।
कितना है बताओ, हम बोले लाल पीला हरा सब कलर है अभी, ठीक है। तो हाँ, नीले घनों की संख्या पीले घनों की दुगनी है, बहुत बढ़िया। यानी कि नीला घन अगर 2 गो है तो पीला घन 4 गो होगा, पीले घनों की दुगनी। अच्छा, नीला घन 4 गो होगा तो पीला घन 2 गो होगा, और सफेद घनों की संख्या 12 है, ये भी बहुत बढ़िया। तो हमको ये बताइए ना, बक्सा में घनों की कुल संख्या कितना है? क्या दोनों जानकारी मिलकर के भी प्रश्न का उत्तर देगा? नहीं देगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बाबू दोनों गलत। मिटा दें। 30 नंबर में आइए, देखिए क्या है, क्या कॉलोनियों में घूमने वाले कुत्ते होने चाहिए? अब देखिए, अगर इस टाइप का कुत्ता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इस टाइप का कुत्ता हो तब क्या करेंगे? ये देखिए, ठीक है, ये जो है बाबू लोनावाला सोच रहा होगा कि कहीं कोई इधर उधर झपट्टा ना मारे। हमको लगता कहीं यही इसी का फोटो तो नहीं ना, ये वाला, लेकिन होंडा बाइक। आई साहब इधर से देख रहे हैं कि सब अपना लगा हुआ है, चलिए वो भी बढ़िया हो। तो यहाँ पर कुत्ता का निगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट मैंने दोनों दिखाया है, ठीक है। ये अच्छा वाला कुत्ता शांति से जा रहा, महिला उधर जा रही, कोई टेंशन नहीं है। ये कुत्ता टेंशन कर दिया इसको, ठीक है। आई अभी विचार में लगा हुआ, करना क्या है आगे हमको। तो क्या कॉलोनियों में घूमने वाले कुत्ते होने चाहिए? कॉलोनी में घूमने वाला कुत्ता होना चाहिए कि नहीं, ये बता रहा। तो नंबर 1, हाँ, वे स्वतंत्र और अहिंसक होते हैं। कभी कभी जब उनकी आबादी बढ़ जाती है, नगर पालिका उन्हें पकड़ लेती है। सही बोला कि गलत? ये बिल्कुल ही सही। दूसरा, नहीं, यह सिद्ध हो चुका है कि वे खतरनाक होते हैं। तो सबसे पहला बात, कहां से कथन में कहां से सिद्ध हो रहा है कि खतरनाक है? फोटो दिखा करके हम खतरनाक है, अच्छा कुत्ता खराब कुत्ता दोनों मैंने दिखाया, इसलिए यह बात बिल्कुल ही क्या है, गलत। तो पहला वाला सही, दूसरा वाला बाबू गलत, ठीक है। रीजनिंग टारगेट बैच सुबह में 11 बजे से चल रहा है, ज्वाइन करें जिनको जिनको कमजोरी ज्यादा बुझाता है। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास होगा कल अपने समय अनुसार। मिलते हैं कल अपने टाइम पे। जय हिंद।